हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र के टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप लोग कहीं से भी मिस आउट नहीं कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि अर्थशास्त्र किनकी रचना है। तो अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य की रचना है। ऑप्शन नंबर सी चाणक्य बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप सबसे अधिक प्रचलन में है। तो आजकल पत्र मुद्रा जो होता है वो सबसे अधिक प्रचलन में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि मुद्रा के कार्य कौन से हैं। तो मुद्रा के कार्य आप लोग याद रखिएगा, वो है मापन, संचयन और भुगतान। यानी कि इनमें से सभी क्या है, मुद्रा के कार्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो हार्टले विदर्स जो थे उनके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की जो घोषणा है वो उन्होंने कब की थी। तो 8 नवंबर 1916 के समय की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि साख का अर्थ क्या है। तो साख का अर्थ आप लोग याद रखिएगा, एक होता है विश्वास करना और दूसरा होता है ऋण लौटाने की क्षमता। यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का संसाधन है। तो आप लोग याद रखिएगा कि इन चारों में से जो व्यावसायिक बैंक है वो क्या है, संस्थागत वित्त का साधन है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है। तो देखिए, सेम क्वेश्चन को ही थोड़ा सा पलट करके आपको दिया गया है, थोड़ा सा इसमें बदलाव करके आपके सामने रखा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर व्यावसायिक बैंक जो होता है वो क्या होता है, संस्थागत वित्तीय संस्थाओं का उदाहरण है। बाकी ये तीनों जो है वो संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आप लोग आरबीआई के नाम से जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक को। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में जो सहकारिता आंदोलन है वो 1904 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः आप लोग याद रखिएगा 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो पूरे विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में आप लोग याद रखिएगा कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि रूस की मुद्रा क्या है। तो रूस की जो मुद्रा होती है वो रूबल होती है। आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है। तो 1 रुपए का जो नोट होता है वो आप लोग याद रखिएगा केंद्रीय सरकार जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि इनमें से कौन देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप लोग याद रखिएगा कि हमारा जो देश भारत है उसमें कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन है। तो शेयर बाजार का नियामक संस्था जो है वो आप लोग याद रखिएगा SEBI यानी कि सेबी है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि योजना आयोग के सदस्य की संख्या होती है। तो योजना
आयोग जो होते हैं उनकी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। योजना आयोग की सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र हम लोग कृषि क्षेत्र को कहते हैं, और इसमें कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल होगी? तो कृषि से संबंधित आर्थिक क्रिया इसमें शामिल होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि विकसित देशों में आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का उपयोग होता है? तो वो आर्थिक वृद्धि पद का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो 1951 से 1956 तक चला था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो आर्थिक क्रिया जितने भी होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन यानी कि जीवन को चलाना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? तो भारत में राज्यों का पुनर्गठन आप लोग याद रखिएगा 1956 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पे दिया जाता है? तो एक सामाजिक अर्थव्यवस्था जो होता है उसमें सबसे अधिक बल किस पे दिया जाता है? सबसे अधिक बल दिया जाता है लोक कल्याण पे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है? तो देखिए, अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसको हम लोग कहते हैं कृषि क्षेत्र, और कृषि क्षेत्र से ही किसका संबंध है? हरित क्षेत्र का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्राथमिक क्षेत्र बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि मानव की न्यूनात्मक आवश्यकता क्या है? तो देखिए, मानव की जो न्यूनतम आवश्यकता होती है यानी कि कम से कम जो आवश्यकता होती है वो होती है क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन क्या होती है? मानव की सबसे कम आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो भारत के पड़ोसी देश की बात किया जाए, इसमें सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किसकी है? तो आप लोग याद रखिएगा, श्रीलंका की है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो भारत में जो हमारा बिहार राज्य है इसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए बिहार बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो देखिए, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो हमारा जो बिहार है इसको पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि जो सेवा का क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। और इसी के साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा कि कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, और सेवा को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो वो गोवा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है प्लास्टिक मुद्रा कौन है? ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि जो डेबिट कार्ड होता है उसको प्लास्टिक मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। और प्लास्टिक मुद्रा कौन है? तो डेबिट कार्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो देखिए, भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है? तो इसको बैंकों का भी बैंक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे है कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो भारत का जो बेंगलुरु शहर है उसको सिलिकॉन शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि व्यावसायिक बैंक
बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो जितने भी व्यावसायिक बैंक थे उनका भारत में राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है टका किस देश की मुद्रा है? तो टका जो होती है वो कहा कि बांग्लादेश की मुद्रा होती है। जैसे भारत की मुद्रा रुपया है वैसे ही बांग्लादेश की मुद्रा क्या होती है? टका होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय यानी कि खरीद बिक्री का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? तो वो होता है मुद्रा यानी कि पैसे के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।